बज गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर आपकी भी सेम समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके विंटर स्टडी रूटीन के बारे में। सर्दी सर्दी एक ऐसा मौसम है जिसमें यार सोने का जो मजा है ना, वो अलग ही मजा है ना। लेकिन जो सोना है, जो स्लीपीनेस है, जो लेजीनेस है ना, वो हमारी स्टडी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है, बहुत परेशान करती है और मार्क्स जो है ना, वो धीरे धीरे करके नीचे गिरते चले जाते हैं। लेकिन विंटर्स को अगर हम इफेक्टिव बनाए तो इसमें हम इतनी अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे हमारी स्टडीज भी इफेक्ट नहीं होंगी और हम अच्छी तरीके से सो भी पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं इस सोल्यूशन के बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सुबह उठ नहीं पाते, है ना। अलार्म जो है वो बजता है, बंद करा, थोड़ा और सो लिए, फिर जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि अरे 2 घंटे बाद उठे हैं। ऐसा ही होता है ना। और क्या होता है? आलस महसूस होता है, पूरे दिन आलसी, लेजीनेस जो है वो आपके शरीर को जकड़े हुए रखती है और इसी तरीके से जो आपका पूरा दिन है ना, वो निकल जाता है। मतलब पूरा दिन वेस्ट। अब बहुत ही कम समय रह गया है जीएनवी के एग्जामिनेशन में, 40 दिन का समय है। तो क्या सोल्यूशन है मैम इस चीज का? तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। बच्चों, हमारी प्रॉब्लम है आलस, लेजीनेस, स्लीपीनेस, हमें नींद आ रही है, हमें बहुत आलस आ रहा है। क्या होगा इसका सोल्यूशन जिससे अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाए? सक्सेस मिल जाए। तो बच्चों, सबसे पहली चीज है हमारा ब्रेन। आपको पता है ना कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। तो सबसे पहली जो चीज, सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले जो आप जान लो कि आपका जो ब्रेन है वो सबसे पावरफुल चीज है इस दुनिया में। मतलब जैसा आप इसको समझाओगे ना, जैसा आप अपनी ब्रेन को समझाओगे, वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मान लो कि कल आपको आपकी मम्मी बोलती है, अभी आपके विंटर ब्रेक चल रहे होंगे, ठीक है, मम्मी बोलती है कि चलो बच्चों कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे अगर हमें कहीं घूमने जाना है ना, 5 बजे घूमने जाना है, तो हमारी आंख जो है ना वो 4 बजे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, मम्मी को हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ब्रेन जो है वो उस तरीके से काम करेगा कि वो खुद ही हमारी नींद को 5 बजे से पहले ही खोल देगा। होता होगा ना आपके साथ भी ऐसा। तो बच्चों, आपको अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है। आपको अपना जो डे है, जिस नेक्स्ट डे पे आप उठने वाले हो, उसको पहले से ही पहले डे पर प्लान करना है। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको प्लान करना है, प्लान योर नेक्स्ट डे, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट डे होने वाला है उसको आपको पहले से ही इन एडवांस प्लान करके रखना है कि मुझे उसमें क्या क्या चीजें करनी है, मुझे कितने बजे उठना है, ठीक है। तो इस चीज को पहले आपको करना है। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है? नेक्स्ट चीज, अच्छा खाना खाना है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी जो है एनर्जी बनी रहेगी। साथ ही साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। बिकॉज क्या होता है ना, सर्दियों में हम बहुत कम पानी पीते हैं और अगर हम कम पानी पीते हैं ना तो हमारे ब्रेन को बच्चों क्या चाहिए? हमारे ब्रेन को काम करने के लिए क्या नहीं मिलती है? ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पियो ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवली वर्क कर पाए। सबसे पहली चीज, ठीक है। अपने प्लान करो डे को, साथ ही साथ में पानी ज्यादा पियो, अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ना कि आलस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज है, जैसे ही आपकी आंख खुलती है सुबह, डोंट लाई ऑन बेड। ऐसा नहीं है कि भाई पड़े हुए हैं आराम से बेड के ऊपर, अरे उठेंगे 10 मिनट बाद उठेंगे, फोन चला लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, स्नैपचैट देख लेते हैं। नहीं, डायरेक्टली आपको अपने बेड से बाहर निकलना है, ठीक है। और सबसे पहली चीज है कि आपको करनी है एक फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आप कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हो। आप 15 से 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में एडजस्ट कीजिए। आप इसमें क्या कर सकते हो? आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, क्योंकि वॉक से क्या होता है ना, अगर मान लो कि आपको नींद आ रही है और आप एक चक्कर मारकर आ गए तो आपका जो ब्रेन है ना वो फिर से एक्टिव मोड में ऑन हो जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी। फिर आपको करना है अपना मॉर्निंग रूटीन। नॉर्मली आपको कहते हैं जो भी आप मॉर्निंग में करते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह सब आपको करना है, अच्छी तरीके से नहा धोकर बैठ जाना है पढ़ाई करने। फिर क्या करना है? पढ़ाई किस टाइप से करनी है? सबसे पहली चीज है ना, बहुत लॉन्ग टारगेट नहीं बनाना है कि हाँ मैं तो 3 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, नहीं। आपको शॉर्ट टारगेट्स बनाने हैं, ऐसे टारगेट्स बनाने हैं जो आप अचीव कर पाओ। क्योंकि जब आप स्मॉल टारगेट्स बनाओगे ना बच्चों और उनको अचीव कर पाओगे, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने सोच लिया कि मैं 20 मिनट के लिए इस टॉपिक को पढ़ूंगा
और उसके बाद इसके क्या करूंगा, पीवाईक्यूज लगाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने 20 मिनट में एक टॉपिक पढ़ा और उसके पीवाईक्यूज लगाए और वो चीज अचीव हो गई, तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस को आप आगे यूज करोगे। किस तरीके से, सबसे पहली चीज क्या है, आपने कोई भी एक स्मॉल टारगेट बनाया और आपने उसको क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, और जैसे ही अचीव होगा वैसे ही आपके अंदर बिल्ड होने लगेगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप अपने स्मॉल स्मॉल टारगेट जो हैं वो बनाते रहो और उनको अचीव करते रहो, तो आप देखोगे कि आपका जो दिन है ना वो कैसे कैसे प्रोडक्टिव जा रहा है। 20-20 मिनट भी अगर आपने पढ़ाई करी, 20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 20 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 20 मिनट पढ़ाई करी, तो इस तरीके से जो आपका पूरा दिन है ना वो बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और आपको अल्टीमेटली क्या होगा, नींद भी नहीं आएगी। समझ में आ गई? इसी तरीके से आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्क करने लगेगा, और अगर आपका ब्रेन एक्टिव होगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्योंकि आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो बच्चों इसी तरीके से आप अपने आलस पे, अपनी लेजीनेस पे, अपनी स्लीपीनेस पे ओवरकम कर सकते हो, ओवर पावर कर सकते हो अपने ब्रेन की मदद से। तो आज ही इसको अपनी विंटर रूटीन का पार्ट बनाओ और सक्सेस की एक कदम बढ़ा लो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और इससे आपको कैसे हेल्प मिली।